हेलो दोस्तों, आज हम 10th के इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, किन क्षेत्रों से चल रही है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले है भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र, मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत का पैसा कहाँ से आ रहा है, किस क्षेत्र से जा रहा है, किस क्षेत्र में आ रहा है, कैसे कमाया जा रहा है, कैसे खर्चा हो रहा है, वो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो कुछ क्षेत्र दिए गए हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, उनके द्वारा वस्तु उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, इसको काट पीट कर कुर्सी बना ली, मेज बना ली, ठीक है, तो क्या किया, इसको काट पीट कर अच्छा एक बढ़िया रूप देकर एक बढ़िया मूल्यवान वस्तु बना ली, उसको बोलते हैं प्रकृति, इसमें क्या प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिसमें मत्स्य पालन भी हो गया। मत्स्य पालन कैसे होता है, मतलब कि मछलियों का पालन कैसे होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं मछलियों के, वो भी प्रकृति से मिले होते हैं, और जब उनको पानी में छोड़ दिया जाता है तो बहुत सारी मछलियाँ उस तालाब में फैल हो जाती हैं, फिर उनको बेच के हम पैसा कमाते हैं। तो वही एक प्राकृतिक संसाधनों, मतलब कि इसमें आता है, प्राकृतिक संसाधन द्वारा वस्तु उत्पादन करने के बाद प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, दूसरा आ गया द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है कि इसमें एक वस्तु है, उस वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे लगा लो तुम विनिर्माण का सिस्टम होता है इसमें भी। ठीक है, जैसे मान लो कपास है, ठीक है, कपास को धागों में परिवर्तित करेंगे, धागों से क्या बनेगा, धागों से बनेगा कपड़ा, कपड़े से क्या बनेगा, टी शर्ट या शर्ट लगा लो। ठीक है, ऐसे क्या किया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तैयार होगी। देखो, पहले ये कपास थी, कपास से धागे बने, धागे से कपड़ा, कपड़े से टी शर्ट, मतलब कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाना होता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में ये सिस्टम होता है, मतलब कि क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, कपास से धागे बनाए, धागे से कपड़ा, कपड़े से टी शर्ट, शर्ट बना दी। ठीक है, और उसको मूल्य दे दिया कि ये इतने की होगी। जैसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, विनिर्माण उद्योग के जो लेसन था उसमें बताया था आपको मैंने, विनिर्माण में क्या होता है कि एक वस्तु को बड़े पैमाने पर बनाना, मतलब कि मूल्यवान वस्तु बनाना। मूल्यवान वस्तु मतलब कि उसका मूल्य प्रदान करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि एक कपास होती है, सस्ती होती है एक टाइम में, फिर जो उस धागा होता है उससे सस्ता होता है। जब ये कपड़ा बन जाता है तो महंगा हो जाता है, कपड़े बनने के बाद जब शर्ट बन जाता है तो ज़्यादा महंगा होता है, मतलब कि मूल्यवान वस्तु बन जाती है। विनिर्माण को, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, कैसे सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाकघर है। डाकघर में क्या होता है कि एक बंदा होता है, एक घर से दूसरे घर में चिट्ठी पहुंचाता है, तो वो सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, डाक सेवा होगी। ठीक है, संचार हो गए, संचार के साधन हो गए। ठीक है, संचार के साधन कैसे हो गए, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ इस लेसन के बारे में, तुमने घर पे खुद भी पढ़ा होगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, अब तुम्हें समझ आ जाएगा मेरे पढ़ाने से। ठीक है, तो मैं तुम्हें जो सेवाएं प्रदान कर रहा हूं उसी को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में क्या होता है कि वो जो बैंक वाले होते हैं, मैनेजर, कैशियर, वो क्या करते हैं, लोगों को अपने लोगों को जो ग्राहक होते हैं, उनके जो उपभोक्ता होते हैं, मतलब कि उनको क्या किया, उनको वो लोन देते हैं। ठीक है, और सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, वो होता है सेवा क्षेत्र। उसके बाद आ गया सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि सार्वजनिक मतलब कि सभी जनता के लिए। इसमें क्या होता है कि सभी जनता के लिए, जो लोग हैं सभी के लिए जो क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि ये है ना, जो सरकार के अंडर होता है। ठीक है, ये सरकार के अंडर होता है। क्यों होता है, क्योंकि सरकार इसको चलाती है, सरकार के कंट्रोल में चलता है। इसमें जितना खर्चा किया जाता है सरकार द्वारा किया जाता है, और ये जनता के कल्याण के लिए होता है, जनता के कल्याण के लिए। ठीक है, इसमें जनता का कल्याण देखा जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है। इसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती। जितना होना है इसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको काम करना है, लोगों के लिए ही करना होता है। इसमें ये सरकारी क्षेत्र होता है और सरकारी के नियंत्रण में चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाकघर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रेलवे विभाग हो गया। रेलवे विभाग में क्या होता है, जो ट्रेन होती हैं थोड़े से किराए में हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देती है। ठीक है, 35, 10, 20 रुपये लेते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में हमें सहायता प्रदान करती हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद आ गया निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है कि इसमें एक संस्था समूह होती है। संस्था एक प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में। तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है, मतलब कि सारा ग्रुप होता है, उसमें एक व्यक्ति एक पर्सनल तौर पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एकेडमी है, उस एकेडमी को चलाने वाला जो मेन बंदा होता है वो
निजी क्षेत्र हो गया। ठीक है, जैसे आज के टाइम में टाटा कंपनी होगी, जियो कंपनी होगी, जो एक बंदा है मुकेश अंबानी जिसके अंडर चल रही है वो, तो मतलब कि वो निजी क्षेत्र है। ठीक है, वो उसमें ये लोगों को सामाजिक कल्याण के लिए नहीं देखते, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए भी हमें कितना लाभ होगा, इसमें सिर्फ लाभ देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है समाज की कितना कल्याण हो रहा है, जनता का कितना कल्याण हो रहा है। ठीक है, ये होता है निजी क्षेत्र। उसके बाद आ गया संगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र कौन सा होता है? इसमें लोग, छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, वो मिलकर जुलकर काम करती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जो कंपनी चल रही हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम करती हैं, लोगों को मार्केटिंग के बारे में बताती हैं। ठीक है, वो संगठित क्षेत्र में ही आती हैं। उसके बाद आ गया असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि जो छोटी छोटी कंपनी होती हैं वो बिखरी होती हैं, कोई ढंग से काम नहीं करती, ना उनमें लाभ देखा जाता है, ना कोई नियम होते हैं, ना कुछ। ठीक है, अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। लेकिन संगठित क्षेत्र होता है, इसमें नियम होता है। ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, जैसे उनको नियम बताए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई भी नियम नहीं होते, कोई भी नियमों का पालन नहीं करते ढंग से। ठीक है, ये होता है असंगठित और संगठित क्षेत्र में फ़र्क, और सार्वजनिक निजी क्षेत्र में फ़र्क, और ये तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो इस लेसन के बारे में आगे हम सेकंड लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।